हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 हिंदी चैप्टर 1 सूरदास के पद के भावार्थ पढ़ेंगे। पद संख्या 1 इसमें दिया गया है। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। इसमें सूरदास जी कहते हैं, उधो उधो कहा गया है कृष्ण भगवान के मित्र, उनके सखा को। अपरस का मतलब होता है अलिप्त, और स्नेह स्नेह का मतलब होता है प्रेम, तगा मतलब होता है धागा, और नाहिन मतलब होता है नहीं, अनुरागी मतलब होता है प्रेमी। गोपियाँ कृष्ण के सखा उद्धव से अपनी मन की व्यथा कह रही हैं। वो कह रही हैं, हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यवान हो जो तुम कृष्ण के सबसे नज़दीक रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैन का पात होता है कमल के पत्ते, जो जल के अंदर रह के भी उसके ऊपर जल जमता नहीं है। आपने देखा होगा कि कमल के पत्ते जो हैं उसके ऊपर अगर आप पानी डालोगे तो वो फिसल जाएंगे, पानी से वो भींगता नहीं है। तो बता रही हैं, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। इसका अर्थ है, तुम्हें कृष्ण से जरा सा भी मोह नहीं है, तुम अभी तक उनके प्रेम रस से अछूते हो। तेल से भरी हुई गागरी को अगर पानी में डुबा देंगे तो भी उस पर पानी का कोई असर नहीं होगा। जब भी हम तेल को पानी में, तेल की बूंदें आप डाल के देखोगे तो तेल ऊपर ऊपर तैरने लगता है, उस पर पानी का कोई असर नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के पास रहकर भी उसमें स्नान करना तो दूर, तुम पर तो उनके प्रेम का एक छींटा भी नहीं पड़ा है। तो कह रही हैं गोपियाँ कि आप कृष्ण जैसे नदी, कृष्ण के प्रेम रूपी नदी, कृष्ण का इसका अर्थ है उस नदी के रूप में जो कृष्ण का प्रेम है, उसके पास रह के भी उसमें आप स्नान भी करना तो दूर, आपने उसमें स्नान भी नहीं किया, और प्रेम का आप पर एक छींटा भी नहीं पड़ा। तुमने कभी भी कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में अपने पैर तक नहीं डुबाए, और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया। उद्धव को गोपियाँ कह रही हैं कि आप कृष्ण के इतने समीप हो, इतना प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं कृष्ण, आप उनके साथ हर क्षण आप उनके साथ हो। उनका जो प्रेम रूपी नदी है, इसमें स्नान करना तो दूर, आप पर तो उनका एक छींटा भी नहीं आया है, छींटे भी आपके ऊपर नहीं आई है। इसलिए हे उद्धव, तुम भाग्यवान हो जो कि श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हो। लेकिन हम गोपियाँ तो बहुत भोली भाली हैं, हम तो कृष्ण के प्रेम में कुछ इस तरह बंध गई हैं जैसे गुड़ में चींटियाँ चिपक जाती हैं। सूरदास अपला अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास कहते हैं, गोपियाँ बोल रही हैं, अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी, मतलब गुड़ के ऊपर जैसे चींटियाँ चलने लग जाती हैं, उसी तरह से हम लोग अबला कृष्ण के प्रेम में ऐसी दीवानी हैं, उनके प्रेम में हम ऐसे बंध गए हैं जैसे गुड़ से चींटियाँ, प्रेम से चींटियाँ चिपक जाती हैं गुड़ से, उसी तरह से हम भी कृष्ण के प्रेम में बंध गए हैं। चलिए अब दूसरे पैराग्राफ में आते हैं। दूसरे पैराग्राफ में लिखा गया है, मन की मन ही मांझ रही। मन की बात जो है वो मन के बीच में ही रह गई। मांझ का मतलब होता है बीच में। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जान कौन पे उधो, ना ही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव के पास अपने मन की बात कह रही हैं, अपने प्रेम की गहराई
प्रस्तुत कर रही हैं, बता रही हैं और कहती हैं कि उनकी मन की इच्छाएं जो हैं वह मन में ही रह गई, वह कृष्ण को अपने मन की बात नहीं कह पाई। कृष्ण जब गोकुल को छोड़ के चले गए तो गोपियाँ जो भी कुछ अपने प्रेम को व्यक्त करना चाहती थी, कृष्ण से कहना चाह रही थी अपनी प्रेम की भावनाओं को, तो वह बातें उनके मन में ही रह गई। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी विरह दही। इसका मतलब है कि गोपियों के मन में था कि कृष्ण वापस लौट के आएंगे, पर वह गोकुल छोड़ के जब गए तो फिर दोबारा वो लौट के नहीं आएंगे। जब ये संदेश उनको मिला तो ये सुनकर वो काफ़ी व्याकुल हो गई और उनके मन की व्यथा, उनके मन में जो दर्द था, जो कष्ट था, वो और भी बढ़ गया। चाहती हुती गुहारी जीत ही तैं उत तैं धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर जादा न लही। मतलब गोपियाँ कह रही हैं अब उन्हें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा निहारने का मौका नहीं मिलेगा। अब फिर से वो अपने कृष्ण, अपने जो भी उनके इष्ट थे, कृष्ण जिनसे वो प्रेम करती थी, उनका जो रूप का सौंदर्य, उनकी जो खूबसूरती थी, उसको देखने का उन्हें अब फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इससे वो लोग काफ़ी व्यथित थी, काफ़ी दुखी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा के लिए कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं। इस वजह से गोपियाँ वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने सारी मर्यादा मतलब होता है मर्यादा, हर किसी चीज़ की एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है, तो उन्होंने उस मर्यादा को लांघ लिया है। अब हमारा धैर्य भी खो चुका है, अब हमारे अंदर का जो पेशेंस है वो भी जवाब दे चुका है, क्योंकि उनकी जो सीमा थी, उनकी जो मर्यादा थी, उसको भी उन्होंने लांघ लिया है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ को समझ में आ। इसमें कुछ शब्द हैं जिसका अर्थ है मांझ। मांझ का मतलब होता है बीच में। अवधि का मतलब होता है समय। आवन का मतलब होता है आना। बिथा का मतलब होता है व्यथा, कष्ट, जिसको दर्द बोलते हैं हम। विरह का मतलब होता है वियोग। जब हम किसी चीज़ से बिछड़ते हैं, किसी चीज़ का बिछड़ने का जो दर्द होता है, उसे हम विरह कहते हैं। दही का मतलब होता है जलना। जीतही का मतलब होता है जहाँ। धीर का मतलब होता है धैर्य, पेशेंस। मर्यादा का मतलब होता है मर्यादा। लही का मतलब होता है रखना। तो आइए अब हम दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। तीसरी पंक्तियों में गोपियाँ कह रही हैं हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल क्या है? हारिल एक प्रकार का पक्षी है और हारिल की लकड़ी। हारिल पक्षी एक लकड़ी के टुकड़े को अपने पंजे में पकड़े रहती है। वो वही लकड़ी है जिसको हम लोगों ने पकड़ा हुआ है। उसी प्रकार हमने भी हरि को अपने हृदय रूपी पंजे में पकड़ रखा है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हम अपने मन, वचन और कर्म सभी से हरि के हो चुके हैं और उन्हीं को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। तो वही हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदनूर। नंद नंदन मतलब भगवान कृष्ण, नंद के पुत्र थे तो नंद नंदन भी उन्हें कहा जाता है। यह दृढ़ करी पकड़ी, यही सोचकर हमने उन्हें भी पकड़ा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। मतलब गोपियाँ कह रही हैं सोते जागते स्वप्न में हर जगह हमें कृष्ण ही दिखाई पड़ते हैं। हमारा रोम रोम हरि का नाम ही रट रहा है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं तो जोग लागत हैं ऐसे ज्यों करुई ककरी। तो तुम जो हमें आकर यह योग संदेश दे रहे हो, यह हमें
कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव, तुम यह संदेश उन्हें जाकर सुनाओ जिनका मन चंचल है, जो श्री कृष्ण की भक्ति में नहीं डूबा है, और शायद यह संदेश सुनकर उनका मन विचलित हो जाए, पर हमारे ऊपर इस संदेश का कोई असर होने वाला नहीं है। तो गोपियाँ काफ़ी दुखी थे, दुख को वो इस तरह से व्यक्त कर रही हैं। कृष्ण भगवान के जो सखा थे, उनके जो मित्र थे, उनके पास वो अपने मन की व्यथा, मन की पीड़ा को इस तरह से बोल रही हैं, हम पे तुम्हारा इस योग संदेश का कोई भी असर नहीं होगा, तो ये संदेश तुम उन्हें सुनाओ जिस पर इसका असर हो और जिनका मन इस संदेश को सुनने के बाद विचलित हो, पर हमारे ऊपर इस संदेश का कोई असर होने वाला नहीं है। इसके आगे की पंक्तियों में गोपियाँ कह रही हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मतलब प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उनको उल्हाना दे रही हैं, उनको कह रही हैं, उनके पास कंप्लेन कर रही हैं कि कृष्ण जो हैं वो राजनीति पढ़ कर आए हैं, वो काफ़ी चतुर हो गए हैं, बहुत ही चालाक हो गए हैं, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। अब वह हमें बहुत चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश सुना रहे हैं। तो हम पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होने वाला है। व्यंग करते हुए बोलती हैं आगे, एक अति चतुर हुते पाहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कह रही हैं कि कृष्ण राजनीति पढ़ लिए हैं, तो अब वो हमें भी राजनीतिज्ञ की तरह हमारे साथ भी पेश आ रहे हैं, हमें भी उसी तरह का प्रवचन दे रहे हैं। कृष्ण पहले से चालाक थे, पर उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेने के कारण उनकी बुद्धि काफ़ी बढ़ गई है। वो कहती हैं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए, उधो भले लोग आगे के, उर पर हित डोलत धाए। तो वो काफ़ी चतुर हो गए हैं, बहुत चालाक हो गए हैं, राजनीति उन्होंने पढ़ लिया है, इसलिए इतना बड़ा संदेश जो है वो खुद ना आके आपके हाथों हमारे लिए भिजवाया है, तो इसका हम सब पे कोई असर होने वाला नहीं है। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू हुते चुराए। मतलब जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा गए थे तो हमारा हृदय भी वो अपने साथ ले गए थे, अब वो हमें अपना हृदय वापस कर दे। जब वो यहाँ से जा रहे थे तो हम लोगों का हृदय भी वो अपने साथ, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा सब कुछ वो ले गए थे। अब जाकर तुम अपने हरि से कह दो, अपने मित्र से कह दो कि वो सब जो ले गए थे वो वैसे ही हमें वापस कर दे। तैं क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। वह दोषियों को दंड देने के लिए मथुरा गए थे, लेकिन अब वो खुद ही हमारे नज़र में दोषी बन गए हैं। तो हे उद्धव, आप कृष्ण से जाकर कहिए कि एक राजा को हमेशा अपनी प्रजा के हित में कार्य करना चाहिए, उसको कभी दुख नहीं देना चाहिए, यही राजधर्म है। राजा का धर्म क्या है? उनकी प्रजा को किसी तरह का दुख ना हो, इसका वो सिक्योर करे कि उनकी प्रजा हमेशा खुश रहे। तो उन्होंने हमारा दिल दुखाया है, वो हमें छोड़ के चले गए और ये कह के गए थे, हमें ये विश्वास था कि वो
ज़रूर आएंगे, पर उन्होंने योग संदेश आपके हाथों भिजवाया है, तो हमें उनका योग संदेश नहीं चाहिए। आप उन्हें जाके सुना दीजिए कि उन्होंने राजधर्म का अपमान किया है, ये राजधर्म नहीं है। उन्हें अपनी प्रजा की बात को सुनना चाहिए था, और हमारे दुख का जो वो कारण बने हैं वो इस चीज़ को दूर करें। तो आप जाके अपने कृष्ण को ये बात सुना दीजिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में बहुत ही अच्छा, बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है सूरदास जी ने। गोपियों के दिल की व्यथा, उनके मन का जो विरह व्यथा था, उन्हीं भावों को बहुत ही अच्छे शब्दों में उन्होंने पिरोया है। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो लास्ट वाली जो पंक्तियां हैं, जो पैराग्राफ है, उसके कुछ शब्द हैं जिसके मैं भावार्थ आपको समझा देती हूँ। इसमें है समुझी। समुझी का मतलब होता है समझी, हम लोगों ने समझा। हुते, हुते का मतलब है थे। पठाए, पठाए का मतलब है भेजना, आपको जो उन्होंने भेजा है। डोलत धाए, घूमते फिरते, इधर उधर जो घूमते फिरते होते हैं उसको बोलता है डोलत धाए। आपुन, आपुन मतलब अपना। यह, यह मतलब यही। तो ठीक है बच्चों, आज इस पाठ को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए